तो जय हिंद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों की क्लास 11th मैथमेटिक्स से एमएल अग्रवाल से सर्कल्स का। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब बारी क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड को डिस्कस करने की। देखिए इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हर एक क्वेश्चन में आपको यही फर्स्ट लाइन मिल रही होती है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन गिवन होते थे। यहाँ पे भी वही है, कहते हैं व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस एंड दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो हमने आपको बताया हुआ है कि भाई एक होता है सेंट्रल फॉर्म, फिर आपको उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म बनाकर बताया था, और दूसरी जो बताई थी उस चीज को हम कहते थे डायमीटर फॉर्म। राइट, तो डायमीटर फॉर्म का यूज करके, क्योंकि इन्होंने आपको बता दिया कि भाई ये क्या है, एंड पॉइंट्स है किसके, डायमीटर के। तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको मालूम है, जैसे कि यहाँ में मेरे को मालूम है -2,3 और 3,-5। अब ये क्या होता है, ये पहला x1 होता है, फिर y1 होता है, फिर x2 होता है, फिर y2 होता है। याद कीजिए डायमीटर फॉर्म का क्या कहना था आपके पास। डायमीटर फॉर्म का कहना था x माइनस x1, फिर दूसरे ब्रैकेट में y, नहीं, x माइनस x2, फिर प्लस में, फिर y माइनस y1, फिर y माइनस y2 और इक्वल टू में आपके पास 0। ये वाली जो आपकी बस्ती, इसे हम कहते थे डायमीटर फॉर्म। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको x1 x2 y1 y2 पहले से मालूम है, जस्ट आपको पुट करना है। तो x माइनस x1 की जगह -2 है तो हो जाएगा +2। ठीक है, x माइनस x2 की जगह कितना है आपके पास 3 है, पीछे प्लस y माइनस y1 की जगह पे 3 है, फिर y माइनस y2 की जगह -5 है तो ये बना लेगा +5 और इक्वल टू में 0। क्या करना है आपको, बस सोल्व करना है इसको, है ना। तो चलो भाई सोल्व कर देते हैं। आ जाओ, x लो भैया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मेरे पास x² और x से करेंगे तो -3x, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2x और इसे इसको करेंगे तो -6, बीच में प्लस। अब यहाँ से y से मल्टीप्लाई कर देते ये बना लेगा आपके पास y², y से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5 का y और 3 से करेंगे तो आ जाएगा -3y और -15 दैट इज इक्वल टू 0। बस रीअरेंजमेंट कर देते हैं भाई, आपको पता ही रीअरेंज करना होता है। राइट, तो x² को ऐसे छोड़ते हैं, y² को भी हम वैसे ही छोड़ते हैं। चलो इनको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा -x। ठीक है, तो -x लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2y लिख देते हैं। कॉन्स्टेंट नंबर कितना है -6 -15, कितना आ जाएगा आपके पास -21। बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। डन है, क्लियर है। एक बार आंसर जो मैच कर लिया जाए जस्ट फॉर कंफर्मेशन की कहीं पे सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो गए। विच क्वेश्चन इट इज, x² + y² माइनस, हाँ बाकी सारी चीजें भी सही है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 14 की। अब दो तरीके बताए थे वैसे मैंने आप लोगों को कि एक तो आप डायमीटर फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा तरीका ये था कि भाई आप सेंटर और रेडियस पता करें, फिर आपको जो जनरल इक्वेशन बता रखी है उसमें निकाल दें। देखिए सेंटर इसका क्या होगा, मिड पॉइंट हमेशा, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास -2 आएगा, डिवाइड करेंगे तो -1। मिड पॉइंट फॉर्मूला मालूम है ना, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट हमने निकाल दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये वाला और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप भी निकाल सकते हैं, है ना। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, तो रेडियस हो जाएगा √में दिस माइनस दिस, तो बन जाएगा 5/2 का स्क्वायर, तो 25/4। कैसे आया सर ये, तो x2 में से x1 को माइनस किया तो बचा 5/2 का स्क्वायर कर दिया 25/4, बीच में प्लस, फिर y2 मतलब -5 में माइनस करेंगे हम कितना -1, तो +1 हो जाएगा तो बचेगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। चलिए इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 4, ये बना लेगा 25 प्लस में 1 से 4 बार में, है ना, तो 16 चौको 64। तो ये आ जाएगा मेरे पास रेडियस इज इक्वल टू 5 और 4 कितना हो गया 9, 2 और 6 कितना हो गया 8 और डिवाइडेड बाय में 4। ठीक है, 4 का तो 2 हो जाएगा, लेकिन 89 का तो ऐसे ही रहेगा भाई, 89 का हम कुछ भी नहीं कर सकते। राइट, तो ये बना लेगा मेरे पास 89
डिवाइडेड बाय में 2 और 89 का रूट ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए 4 का परफेक्ट रूट था, बाहर आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। कहीं पे यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगी ना, इसको ऐड करेंगे -2 + 3 को तो 1 ही आएगा 2 से। हाँ ठीक है, फ्रैक्शन में तो वैसे नहीं आना चाहिए इनको, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, रेडियस भी निकाल लिया हमने, सेंटर पॉइंट भी निकाल लिया, तो अब आपको इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेना भाई x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x - h की जगह कितना आपके पास 1/2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस का k, तो y को एज इट इज छोड़ते, k की जगह कितना है -1 तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 89/4 आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यही सेम इक्वेशन आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो भैया कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़। चलिए इसको खोल देते हैं, ये आ जाएगा a² + b² -2ab करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे a² + b² और +2ab करेंगे तो 2y आ जाएगा और इज इक्वल टू में 89/4 तो खैर है ये। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² और ये आ जाएगा प्लस का सिंपली 1 ही बच जाएगा ना, ये कट जाएगा तो 1 ही बच जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए माइनस का 4 से करेंगे तो 4x और प्लस का 4y का स्क्वायर और ये प्लस का 4 आ जाएगा और प्लस का 8y आ जाएगा और इज इक्वल टू में 89 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 4x² फिर प्लस का 4y का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 4x, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास टिडिंग 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 टिडिंग, क्या बच गया, x वाला हो गया, y वाला ले लेते हैं। y वाला कितना आपके पास 8y, ठीक है, फिर 1 और 4 कितना हो गया 5, ठीक है, प्लस का 5, इसको अंदर लाइए माइनस का 84 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा मेरे पास 4x² प्लस का 4y का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8y और यहाँ आ जाएगा सॉरी 89 था ना, अब बचेगा 84 माइनस का इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल सेम ही आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं है, आप देख सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को देखिए और इस वाली इक्वेशन को देखिए, सेम नहीं लग रहा, चलिए सेम कर देते हैं। ऐसा कीजिए 4 कॉमन ले लीजिए या फिर 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अगर आप 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, तो क्या बनेगा यहाँ पे x², यहाँ पे क्या बनेगा y² क्या बनेगा x क्या बनेगा 2y क्या बनेगा -21 दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग इज 0। लो भाई बताया था ना सेम सेम आएगा। तो आपके पास तरीके दो हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मैच कर सकते हैं आंसर, ठीक है ना। चले आगे की ओर, तो आपकी मर्जी, मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डायमीटर फॉर्म जो मैंने आप लोगों को एक निकाल कर दिखा रखा है, बता रखा है, उससे करने में थोड़ा सा टाइम कम लग रहा है, तो उससे कर लेते भाई, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा लिटिल बिट ज्यादा टाइम लग गया, राइट। आइए आगे की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब जब भी आपको डायमीटर फॉर्म लगाना होगा तो आपका टारगेट क्या होगा, डायमीटर के जो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं बस आपको वो पता चल जाए और कुछ नहीं, सिर्फ वो पता चल जाए। तो इसमें कहते हैं ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो विच हैज द पोर्शन ऑफ द लाइन, ये लाइन है उसका पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ है बाय द लाइन इस वाले से एंड इस वाले से एज ए डायमीटर। क्या बात है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है आपके पास एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, ये क्या आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू 14, ठीक है, इस वाले लाइन की इक्वेशन। अब कहता है एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, इसको इंटरसेप्ट करवा रहा है यहीं से। एक सर्कल है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह से एक सर्कल है और हमसे कहते हैं दो और लाइनें हैं जो इस वाले लाइन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मतलब काट के एक हिस्सा को दिखा रहे हैं और वो जो हिस्सा है वो एक डायमीटर है। ऐसा इसमें ये वाली कहानी बोली, एज ए डायमीटर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो मतलब जो दो लाइनें और हैं आपके पास, जो दो लाइनें हैं ना आपके पास, जो और दो लाइनें हैं वो ऐसे हो सकते हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे नो डाउट। तो इधर कर देता हूं और यहां से मैं इधर कर देता हूं, इंटरसेप्ट कर तो रहे हैं इस तरह से। तो इस वाले लाइन का यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा इंटरसेप्ट किया वो एक डायमीटर है, डायमीटर है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, इसको हमने ए बोला, इसको हमने बी बोला। हमारा टारगेट ही है बस ए और बी निकालने का।
जैसे हमने ए और बी निकाल लिया, हमारा काम बन गया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला पॉइंट कैसे निकल सकता है, ये पॉइंट तभी निकल सकता है जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। एक तो इस वाले लाइन का कैसे निकलेगा वो देख लीजिए, और एक इस वाली लाइन का। मान लेते हैं ये वाली लाइन, इसको नाम दे देते हैं x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाले को इसको नाम दे देते हैं 11x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 0। आई ना बात समझ में? तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इस वाले लाइन को, जो कि ये इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 14, और ये वाली जो लाइन है जो कि x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0 है, अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, बस हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने ये वाली और इस वाले को सॉल्व कर दिया तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। जैसे मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिलेंगे, हमारा काम तो बन गया ना भाई। बताओ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, ये 0 ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 7x बना लेगा, ये 14 बना लेगा। x की वैल्यू 2 आ गई। अब x माइनस वाई इक्वल टू 0 था, x की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना? तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो एक का कोऑर्डिनेट निकल गया आपके पास 2,2। लो भाई, पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रही ना बात? ठीक है, चलिए अब पॉइंट बी की बात करते हैं, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इनको अब सॉल्व कर देते हैं हम। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 एंड 11x माइनस का 4y दैट इज इक्वल टू 0। इसको काट दीजिए, 11 3 14x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू आ गई 1, और क्या कर दीजिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 11 माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 11/4। फ्रैक्शन में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ से रख दीजिए 1,11/4। ठीक है, लो भाई, पॉइंट ए भी पता चल गया, पॉइंट बी भी पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आप लगा सकते हैं इसमें डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म लगा दीजिए। डायमीटर फॉर्म का कहना है, बार बार लिखा कीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। x माइनस x1 फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। हमें पता है ये x1 x2 का काम करेंगे और ये y1 y2 का काम, सॉरी ये x1 y1 है ना, हमेशा x और y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट में x माइनस x2 की जगह पे 1, फिर बीच में प्लस y माइनस y1 की जगह पे 2 है, और फिर y माइनस y2 की जगह 11/4 है दैट इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है और आपके पास जो इक्वेशन है वो तैयार मिलेगा। ठीक है, चलिए x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस का 2x प्लस 2। देख लीजिए अच्छे से मैंने कैसे किया मल्टीप्लाई। फिर y से यहाँ से कर देंगे तो आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 11/4 टाइम्स y माइनस का 2y, और ये आ जाएगा प्लस का 11/2। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज रह ही जाएगा भाई। ठीक है ना? अब एक्स वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, ये तो माइनस का 3x हो जाएगा बस, तो इसको माइनस का 3x लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाली टर्म्स को इसको सॉल्व करना है मेरे को, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 11/4 माइनस का 2/1, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 4 8, ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस का या माइनस का, दोनों माइनस के थे ना, माइनस क्यों कर दिया मैंने, दोनों ही माइनस के थे ना वैल्यूज, तो सॉरी, तो प्लस हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के थे ना तो प्लस हो जाएंगे, ये भी माइनस ये भी प्लस, तो सिंपली मैं प्लस लगा लेता हूँ, साइन माइनस का लगा लूँगा। तो 4 आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा प्लस का 1, 4 दूनी 8, 11 8 19/4। ठीक है ना? 19/4 और साइन आएगा माइनस का, तो 19/4 में आ जाएगा y। फिर क्या बच गया, कौन से नंबर बच गए, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे आपके पास 11/2 बचा है, तो 2 प्लस 11/2। इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये 2, तो 11 4 15/2 15/2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15/2 दैट इज इक्वल टू 0। आई ना बात समझ में? ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज एलसीएम लेकर इधर उधर कर सकते हैं। कहाँ तक इन्होंने छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, लेट मी चेक, आई थिंक 14 था ना, यस 14 था। ठीक है, तो फ्रैक्शन में इन्होंने शायद नहीं छोड़ा है, यस नहीं छोड़ा है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर दे बस, आंसर बिल्कुल सही है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो ये 4
एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 12x, यहाँ से ये कट जाएगा तो माइनस का 19y बचेगा, यहाँ से 2 कटेगा, 15 दूना 30 बना लेगा, दैट इज इक्वल टू 0। बस हो गया, ठीक है ना। 14 भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात कर लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी डाउट मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, है ना। और अगर आ रहा है तो आप लोगों को काम है 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना अपने डाउट को और प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन ले जाना, ठीक है। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा 1 घंटे पूरे, और उस 1 घंटे के इंटरवल में आप लोगों के जितने भी क्यूरीज होंगे उससे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं। ये जो पर्सनल क्लास होते हैं पेड होते हैं, ठीक है ना, 1-on-1 क्लास, राइट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के। इसमें कहा जाता है इफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, कहता है इस वाले लाइन का जो इंटरसेप्ट है, क्या है इस वाले लाइन का इंटरसेप्ट, इस वाले लाइन का इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, किससे, बाय द सर्कल दिस इज ए बी। क्या बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले ये वाली लाइन बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कभी बनाया आप लोगों ने, नहीं बनाया, आइए समझाते हैं। टुडिंग टुडिंग टुडिंग, ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स या फिर x इज इक्वल टू y, एक ही बात है। अगर ऐसा कोई ग्राफ दिया जाए तो आप इसको ग्राफ बनाने के दिया जाए तो लाइन ऐसे जाती ओरिजिन से, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ऐसे, ठीक है ना। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया। अब इसमें एक इंटरसेप्ट बन रहा है ए बी जो कि डायमीटर का काम करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर। तो ए बी तो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, इंटरसेप्ट क्या आपके पास ए बी है, और कौन कट कर रहा है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल कर रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें एक सर्कल बनाना है। देखिए हम कहीं भी बना सकते हैं, हमें कुछ अता पता नहीं कैसे, चाहे ऐसे इतना ही बना ले या फिर हम इतना बना दें, कुछ अता पता नहीं है अपने को कि कौन सा रखा जाए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि मैंने ये वाला रख लिया, कुछ भी कैसे भी कहीं भी सेंटर हो सकता है, कुछ भी मेंशन नहीं है, राइट। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक तो ये सर्कल है और दूसरी एक लाइन है ये वाली, और इन्होंने बोला जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो डायमीटर है। तो यहाँ पे कट हो रहा है लाइन, सर्कल और लाइन, और यहाँ पे, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ये जो ए बी है वो एक डायमीटर है, ए बी बोला इन्होंने, तो वही ए बी डायमीटर का एंड पॉइंट हमें पता करना है। और वो एंड पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, देखिए जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल का और लाइन का, वहीं से मिल जाएगा हमें। तो सर्कल और लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0, और हमें ये वाले भी सॉल्व करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास दो इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो क्या कीजिए, y की जगह पे x रख दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी भाई। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर रखता हूँ, y की जगह x, देखिए y इज इक्वल टू एक्स है ना, इसीलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x दैट इज इक्वल टू 0, x 2x की स्क्वायर माइनस का 2x दैट इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई, इसको भी 0 के इक्वल रखिए, इसको भी x की वैल्यू। ओए क्या कर रहा है यार, चलो इधर, नालायक बच्चा इधर रहो। ओके, तो x की वैल्यू आपके पास आ गया 0 एंड 1। तो देखिए x की अगर दो वैल्यूज आए तो y की वैल्यू भी क्या आएंगे, दो वैल्यू आएंगे। जब x की 0 लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो y की भी 0 आएगी। इसका मतलब ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, अब समझ में आया, ये सर्कल आपके पास ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। अभी समझ में आया, क्योंकि वो पॉइंट से पता चला भाई, पहले थोड़ी पता चल सकता था। तो ए जो पॉइंट हुआ वो 0 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। और ये जो बी वाला पॉइंट है, जब मैं एक्स की वैल्यू 1 लूंगा तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगी, ये वाला 1,1। अब ये आपका ए बी एज डायमीटर है, तो अब इससे क्या करना है आपको, वही चीज लगा दीजिए मेरे हिसाब से। कौन सा, डायमीटर फॉर्म, सबसे ज्यादा आसान, तुरंत हो जाएगा। बार बार आप फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करें, आपको बेशक कितना ही मालूम हो, ठीक है ना। प्लस में y माइनस y1, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं, अभी इनिशियल फेज है आप लोगों का, एक बार अच्छे से हो जाएगा फिर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो x माइनस x1, x माइनस x1, x1 की जगह पे 0 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू, तो सिंपली x ही लिख देता हूँ, उतना क्या ही लिखना है ना, x हो गया। यहाँ पे x माइनस x2, तो x माइनस का 1 हो गया, बीच में प्लस y माइनस y1,
y1 की जगह 0 हो गया तो सिंपली y रहने देता हूँ, ठीक है ना। फिर y माइनस y2 की जगह पे 1 ले लेता हूँ इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बार आंसर में मैच कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आ रही होगी बात समझ में मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर हुज साइड्स आर लाइंस दिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको चीजों को समझने की जरूरत है। एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले आप रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। अब रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करें कैसे, इन्होंने दिया हुआ इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कीजिए एक बार। ये एक्स एक्सिस हो गया और इधर से मैं कर देता हूँ ये वाला, मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई x इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 मतलब 1 2 3 4 अंदाजे से ले ले, यहाँ पे 4 है तो ऐसे लाइन जाएगी। ये वाली जो लाइन है वो किसकी है, x इज इक्वल टू 4 की लाइन है। आई ना बात समझ में। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा आपके पास वो क्या आएगा आपके पास 4,0, क्योंकि x एक्सिस में x इज इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू गिवन हो तो y के पैरेलल ग्राफ बनती है, और जब y की वैल्यू गिवन होती है तो x के पैरेलल ग्राफ बनती है। हमेशा ये दिमाग में डालें, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू -5 है, तो x की वैल्यू -5 कहीं इधर आ जाएगी भाई, इधर इस थोड़ा सा डिस्टेंस में ज्यादा ही लूंगा इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -5 का ग्राफ, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो -5,0 आएगा, ठीक है। ओके, खैर मेंशन कर देते हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कहाँ से आएगा, 1 से यहाँ से चला जाएगा भाई। अब की बार y की वैल्यू गिवन है तो वो क्या होगा आपके पास x के पैरेलल जाने वाला है, बताइए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही से। तो हमने क्या कर दिया, ये वाला 1 है तो ये 0,1 हो जाएगा ना y एक्सिस, y की वैल्यू x की वैल्यू 0। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू -1, तो -1 आपको पता है नीचे है यहाँ पे, तो यहाँ से भेज देते हैं भाई इसके पैरेलल, y के पैरेलल, ठीक है ना, सॉरी या x के पैरेलल, y की वैल्यू गिवन है तो x के पैरेलल, तो ये हो जाएगा 0,-1। अब रेक्टेंगल दिखा आपको, यहाँ से नहीं दिखा ना, मैं आपको दिखाता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ मैं, इसको a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, इसको c बोल देता हूँ, और इस वाले को मैं d बोल देता हूँ। बस अच्छे से देख लीजिए कि ये जो ABCD है उसे ही हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं, और ये आपको अच्छे से समझ में आया है, ये देख लीजिए। अब पॉइंट ए पता करने की कोशिश कीजिए पहले, पॉइंट ए कितना है आपके पास, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो -5, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट सी पता कर ले, क्योंकि आपको या तो AC पता कर लें या तो BD पता कर लें, चले सारे पता कर लेते हैं। B की वैल्यू देख लेते हैं, B में x ओरिजिन यहाँ लिख देता हूँ, कहीं पता चले गड़बड़ हो जाए। यहाँ से यहाँ तक 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। C की वैल्यू देख लेते हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1, ठीक है। फिर यहाँ पे d की वैल्यू, x की वैल्यू ट्रिंग करके -5 और y की वैल्यू ट्रिंग करके -1, ठीक है। चलिए अब सारे पॉइंट पता चल गए ABCD, बस यही वो ABCD है जिसकी हमें तलाश थी, इसी रेक्टेंगल की हमें तलाश थी। अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल, ये पिंक वाला जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल से हमें डायमीटर को लेकर एक सर्कल बनाना है। देखिए यही चीज यहाँ पे कहा है, रेक्टेंगल डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर, है ना, बोथ साइड्स आर गिवन। तो वही चीज यहाँ से हमसे कहा जाता है कि भाई आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो डायमीटर है, ठीक है ना, डायमीटर है उसको, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, सॉरी डायगोनल को आप डायमीटर मानकर, ठीक है ना, डायगोनल को आप डायमीटर मानकर सर्कल बनाते और फिर आप उसकी इक्वेशन बनाए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्कल बना लेते हैं। डायमीटर पहले ज्वाइन कर दो, मैं डायमीटर कैसे ज्वाइन करूँ बताओ, ये वाला डायमीटर ज्वाइन करो या ये वाला, चलिए ये वाला कर देते, 1,500, ये डायमीटर हो गया, ये आपके पास डायमीटर हो गया। अब यहाँ से सर्कल बना लेते हैं, तो सर्कल बनाएंगे तो ट्रिंग करके ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। लो भाई बन गया, ये सर्कल बना दिया। अब एंड पॉइंट्स क्या आपको नहीं मालूम डायमीटर के, देख लीजिए A पता है और C पता है, आप चाहें तो इधर से डायगोनल बनाकर ऐसे बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना।
तो वहाँ से आ जाता है आपके पास। चलो भाई फटाफट बना देते हैं, एंड पॉइंट्स मालूम है फटाफट, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन की जगह क्या है -5, तो -5 की जगह क्या हो जाएगा +5। ठीक है, और ये आ जाएगा x माइनस एक्स टू की जगह क्या है आपके पास 4। ठीक है, चलिए प्लस y माइनस वाई वन की जगह क्या है आपके पास 1 है। ठीक है, फिर आ जाएगा y माइनस वाई टू की जगह क्या है -1, तो ये हो जाएगा +1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5x माइनस का 20, इसको आप a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, काम खत्म। ठीक है, इसको लिख दें x की स्क्वायर प्लस की y की स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का x, और इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 21। बस आंसर एक बार मैच कर लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर मुझे मैच क्यों नहीं लगता हुआ दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट अलग निकाल रखा है। -5,5 कैसे आ जाएगा इसका, लेट मी चेक वंस। ए के जब अगर कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू गलत लिख रखी है क्वेश्चन की शायद, x की वैल्यू 4, y की x की वैल्यू 4, ठीक है, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5, फिर y की वैल्यू, ओ माय मिस्टेक, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत उतार दिया है। ये वाला जो y यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके पास y इज इक्वल टू 1 जो मैंने लिख रखा है, इसके जगह पे इन्होंने y इज इक्वल टू 5 दे रखा है। इसका मतलब ये कि ये वाले जो ग्राफ आएगी, ये वाला जो लाइन है आपके पास, ये ऊपर तक जाएगा यहाँ से 5 से, इसीलिए मेरी इक्वेशन थोड़ी सी अलग आ रही है, बट ठीक है, कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है। अगर आप लोग एक बार ट्राई करो तो मज़ा सा आ जाएगा, फील आ जाएगा, खुद से भी हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इस वाली लाइन को ऊपर शिफ्ट कर देनी 5 तक, ठीक है ना, और अगर 5 तक शिफ्ट हो जाएगा, फिर से वही रेक्टेंगल, फिर से एंड पॉइंट्स, फिर से वही फॉर्मूले, वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख दिया था उन कोई बुक के अकॉर्डिंग, बाकी क्वेश्चन तो देखिए आपके पास कुछ भी आएगा, मेन चीज़ आपका कंसेप्ट समझना। तो कंसेप्ट आपको मैंने बिल्कुल सही समझाया, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको रैंडमली गायब करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इसमें कहा जाता है हमसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through 0,0 and which makes intercepts A and B on the coordinate axis। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ट्रिंग करके और ट्रिंग करके। फिर कहता है एक सर्कल जो पास हो रहा है 0,0 से, एक सर्कल बनाना है जो पास हो रहा है 0,0 से, मतलब ओरिजिन से, और साथ ही वो इंटरसेप्ट बनाता है ए और बी पे। तो चलो पहले ये करते हैं, इंटरसेप्ट तो दिख ही जाएगा हमें वैसे भी, ओरिजिन से हम पास करा देते हैं इसको। अब आपको दिख रहा होगा कि ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस में, जिसको ए बोला है तो इसको मैं a,0 बोल दूंगा, यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये a,0 हो जाएगा ना, है ना, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,b, क्योंकि y इंटरसेप्ट आपके पास b दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमसे क्या कहा जाता है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमसे कहा जाता है कि इक्वेशन बनानी सर्कल की, तो ये कुछ नहीं है, जब ओरिजिन से सर्कल पास हो रहा होता है, इस चीज को ध्यान समझिएगा, जब सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा होता है तो ये जो इंटरसेप्ट्स होते हैं उनको अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो वो हमेशा डायमीटर का काम करेंगे आपके पास। मतलब आपके पास फिर से क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स मालूम है, और अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स मालूम है तो क्या हमें इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो लिख देते हैं हम फटाफट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, और ये आ जाएगा सॉरी x माइनस एक्स टू, ठीक है, इस प्लस में y माइनस वाई वन, और ये आ जाएगा आपके पास y माइनस का वाई टू दैट इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन की जगह क्या आपके पास 0। ठीक है, उसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहली दूसरी या फिर पहली दूसरी मर्जी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 बीच में, फिर आ जाएगा x माइनस एक्स टू की जगह क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिए a आ जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस, यहाँ पे आ जाएगा y,
फिर आ जाएगा माइनस का 1 y1 क्या आपके पास b है, फिर आ जाएगा y माइनस का 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाएगा x से मल्टीप्लाई, ये x ही बचेगा, x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर प्लस में y से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई स्क्वायर माइनस का बी एक्स दैट इज इक्वल बी वाई, सॉरी नॉट बी एक्स बी वाई दैट इज इक्वल टू 0। खत्म बात। ठीक है, अब क्या कर दें इसको, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस का बी वाई दैट इज इक्वल टू 0। लो भाई हो गया। फिर भी एक बार इसका भी आंसर मैच कर लेते, कहीं पता चले इसका भी आंसर गलत हो ना। भाई आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे फाइनली हमने सभी के सभी सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।